नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप और शुरुआत बड़ी खबर से। उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान जारी है। उत्तराखंड में 5 सीट के लिए 55 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही बूथों पर सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। बूथों पर मतदाताओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में पहले फेज में सभी सीटों पर 5 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह से ही पहाड़ से लेकर मैदान तक जो बूथ हैं वहां पर लोगों की अच्छी खासी भीड़, मतदाताओं की अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। और बूथों पर जो भीड़ है उसको देखकर लग रहा है कि लोगों में काफ़ी उत्साह है। सुबह 7 बजे से उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। लोगों में उत्साह है। युवा, बुजुर्ग, सभी तरीके के जो लोग हैं, हर वर्ग से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं हल्द्वानी और लक्सर की, जहां पर जिस तरीके से युवा हो चाहे बुजुर्ग मतदाता हो, यहाँ तक कि कुछ तस्वीरें ऐसी भी हैं कि जो दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए जो विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं उसके ज़रिए जो ज़्यादा बुजुर्ग मतदाता हैं उनको बूथ तक पहुँचाया जा रहा है, ताकि लोकतंत्र के इस महापर्व में सब लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। और यही वजह है कि इस तरीके की जो तस्वीरें हैं वो दिखाती हैं कि लोगों में उत्साह है। देहरादून की तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं। अल्मोड़ा की तस्वीर देखिए, अल्मोड़ा में भी लोगों ने अपने मत का प्रयोग करने के लिए सुबह से ही बूथों पर लोग खड़े हो गए। पहले मतदान और फिर जलपान को ही की बात को लेकर लोग यहाँ पर बूथों पर पहुँच रहे हैं। ये 2 तस्वीरें और जोशीमठ की तस्वीर है, देखिए पहाड़ की तस्वीर है जहाँ पर लोग मतदान करने के लिए लाइन लंबी दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ कर्णप्रयाग है जो पहाड़ पर भी, यहाँ पर भी लोग जो है मतदान करने के लिए पहुँच रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर भी लोग सेल्फी ले रहे हैं और इस मतदान के इस पर्व को एक उत्सव के तौर पर हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड के बूथों पर जो पहुँच रहे हैं, ख़ासतौर पर वो वोटर जो पहली बार मतदान करने जा रहा है वो भी काफ़ी खुश दिखाई दे रहा है। उत्तराखंड की सभी 5 सीटों के लिए आज मतदान है और आज 19 अप्रैल को सभी मतदाता अपने अपने मत का प्रयोग करने के लिए अपने अपने सेंटर में पहुंच गए हैं। तमाम लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। चाक चौबंद स्थिति की गई है। देख सकते हैं आप कि लोगों का पहुंचना लगातार जारी है। ऐसे में वो यहां से अपनी पर्ची ले रही हैं, उसके बाद वो अंदर जाकर के अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। सभी 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान है और उत्तराखंड में, और इसको लेकर के तमाम तैयारियां भी पूरी की जा चुकी हैं। साथ ही पुलिस फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स और तमाम यहाँ पर अधिकारी भी मौजूद हैं जो कि चप्पे चप्पे पर निगरानी रखे हुए हैं, ताकि वोटिंग परसेंटेज जो है वो सही से हो सके। और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तमाम अधिकारी भी निरीक्षण के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं और उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज मतदान भी है, जिसको लेकर के काफी उत्सुकता भी देखी जा रही है। अधिकारी समय समय पर लगातार अपना निरीक्षण कर रहे हैं। अधिकारी पहुंचे हुए हैं मौके पर और साथ ही सेंटरों में लोग जा रहे हैं, अपना मत का प्रयोग कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे क्योंकि 83 लाख से ज़्यादा मतदाता है उत्तराखंड में, जो कि इस बार अपने मत का प्रयोग करेंगे और साथ ही अपना मतदान भी करेंगे। और इस दौरान निर्वाचन आयोग ने भी रिक्वेस्ट की है तमाम लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी संख्या में पहुंचे और अपने मत का प्रयोग करें। ऐसे में बुजुर्ग हों, महिलाएं हों या फिर नौजवान हों जिनका पहली बार इस बार वोटिंग है, वो बड़ी संख्या में इस बार पहुंच रहे हैं। और साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि 5 कैंडिडेट्स का ये लोग चुनाव करेंगे कि आखिर कौन वो होंगे जो उत्तराखंड से सांसद के रूप में चुन करके जाएंगे, कौन ऐसे लोग होंगे जिनका भाग्य आज चमकेगा। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि तैयारियां चाक चौबंद की जा चुकी हैं। संजन, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, आज मतदान भी है, किस तरह से देख हाँ, रहे हैं और कितना एक्साइटेड हैं आप? बहुत एक्साइटेड हूँ। ऐसे तो बढ़िया लग रहा है, दूसरी बार देखने के बाद बहुत अच्छा लगेगा। हाँ, टाइम से अच्छा रहता है वैसे देना, फिर टाइम फिर बहुत भीड़ हो जाती है इसलिए नहीं दे पाते फिर। बहुत अच्छा लग रहा है। अपना शांति से मतदान हो रहा है। वैसे मैंने कर दिया है मतदान। अच्छा, तो बड़ी संख्या में भी लोग पहुंच रहे हैं। आप धूप भी बड़ी चिलचिलाती होनी शुरू हो गई है, क्या कहेंगे? हाँ, तो इसीलिए हम सुबह जल्दी आए थे तो आराम से मतदान करा है। हमने सबसे बोल रखा है, अपने घर वालों जो अपने पड़ोसी हैं सबसे बोला हुआ है कि सब मतदान करें। बाकायदा बढ़िया इंतज़ाम बहुत अच्छा है। बढ़िया है, ठीक है, सब अच्छा है, व्यवस्थाएं व्यवस्था सब बढ़िया। और हमारे संवाददाता विशाल गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, आप बूथ पर हैं, किस तरीके से लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है और तमाम वर्ग के लोग जो हैं वो यहाँ पर अपने मत का प्रयोग करने के लिए पहुंच रहे हैं? विशाल।
बिल्कुल रवि, देखिए साफ तौर पर कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे आपको कि तमाम तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही है और तमाम लोग यहाँ पर मतदान कर करके आ रहे हैं, मतदान करने के लिए पहुंचे थे तमाम लोग और अब वो अपने मत का प्रयोग करके निकल चुके हैं। मैडम, आज मतदान किया है आपने, किस रूप में देख रहे हैं, क्या कहें, कितने एक्साइटेड हैं? बहुत एक्साइटेड हूँ, पर मतदान किसको किया है ये नहीं बताऊंगी। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, किस तरह का आज का रहा आपका एक्सपीरियंस? अच्छा यूथ रहा। किस तरह से देख रहे हैं आप कि बढ़ चढ़ करके आगे आ रहे हैं? एक्चुअली फर्स्ट टाइम था मेरा, बट बहुत अच्छा रहा। तो साफ तौर पर अभी कहा जा सकता है कि तमाम लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मैडम से भी बातचीत करेंगे। मैडम, आप मतदान करने आए थे, किस तरह के एक्साइटमेंट था और क्या कुछ कहेंगे आज के लिए? रियली बहुत एक्साइटमेंट है वोट डालने का एंड मैं यही चाहूँगी कि सब लोग अपनी इस राइट का यूज़ करें एंड ये जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है देश के लिए वो हमें पूरी करनी चाहिए अपनी तरफ से, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। महिलाओं के लिए कितना इम्पोर्टेंट आप चुनाव का मुद्दा मानती हैं, क्योंकि आज चुनाव भी है और आप खुद भी एक महिलाएं हैं, किस तरह से देखती हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगी उन महिलाओं के लिए कि वो घरों से बाहर निकलें और आकर के मतदान करें? महिलाओं को ऑब्वियसली अपनी इस राइट को पूरी तरह से यूज़ करना चाहिए और जितना उनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको उन्हें मिस नहीं करना चाहिए ताकि वो अपनी कंट्री के लिए कुछ जो बेस्ट कर सके वो करें। बिल्कुल, धन्यवाद। तो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं जो कि अपनी बारी का इंतज़ार भी कर रहे थे और सुबह से ही हम देख रहे हैं, सुबह से ही लगातार यहाँ पर लोगों के पहुँचने का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है रवि। और इस बूथ को मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि कितने अच्छे तरीके से सजाया गया है। पिंक बूथ इसका नाम दिया गया है और इस तरह के काफ़ी सारे बूथ बनाए गए हैं। यहाँ पर ड्यूटी पर भी लेडीज़ को ही तैनात किया गया है, लेडीज़ अधिकारी हैं काफ़ी सारी, उन्हीं को यहाँ पर लगाया गया है और पूरा जो इसकी बूथ की थीम है वो पिंक है और ऐसे में सेल्फी पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है जहाँ पर लोग जब मतदान करने के लिए आ रहे हैं तो उसके बाद वो सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी भी लेते हुए नज़र आ रहे हैं। और साफ तौर पर ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर क्योंकि चिलचिलाती धूप है और ऐसे में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है राजधानी देहरादून में, तो पंखों की व्यवस्था की गई है, पानी की व्यवस्था की गई है और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पूरी प्रशासनिक जो टीमें हैं वो भी लगातार मौजूद हैं, स्थिति का जायज़ा ले रहे हैं। और अभी हाल फिलहाल में इसी बूथ पर BVRC पुरुषोत्तम जो कि चुनाव अधिकारी हैं उत्तराखंड के, वो यहाँ पर पहुँचे थे, उन्होंने जायज़ा लिया है और सबसे बातचीत भी की है कि किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है यहाँ पर। और साफ तौर पर यह भी कहा कि क्या किस तरह से उनको काम करना चाहिए उसके दिशा निर्देश भी दिए हैं और तमाम जो यहाँ पर अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी तरह से निभाते हुए नज़र आ रहे हैं। और आप साफ तौर पर देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि कितनी जो तैयारियां हैं वो चाक-चौबंद की गई हैं। महिला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, हेल्प डेस्क अलग से बनाई गई है और साफ तौर से अपने मतदान का पूरा प्रयोग यहाँ पर करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही जो वीमेंस अपने बच्चों को लेकर के आ रही हैं उनके लिए भी यहाँ पर खेलने के, बैठने के पूरे इंतज़ाम किए गए हैं ताकि जो लोग आए उनको परेशानी ना हो, बच्चे उनको परेशान ना करें। और साथ में जो बुजुर्ग लोग आ रहे हैं उनके लिए भी व्यवस्था की गई है, व्हील चेयर्स लगाई गई हैं ताकि उनको यहाँ पर जब वो पहुँचे तो उनका चुनाव जो है वो करा सके, वो मतदान दे सके, तो उसके लिए भी तमाम व्यवस्था की गई है। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है रवि कि पूरी चाक-चौबंद स्थिति जो है वो की जा चुकी है और उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर क्योंकि आज मतदान है और बहुत ही सही तरीके से हाल फिलहाल में चुनाव चल रहा है जिसका जायज़ा भी पल पल अधिकारी लेते हुए नजर आ रहे हैं। रवि, बिल्कुल विशाल, ठीक कहा आपने और बहुत खूबसूरत तस्वीरें दिखाई आपने लोकतंत्र के इस महापर्व की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और इन खूबसूरत तस्वीरों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने शहीद मेघ बहादुर गुरंग कैंट कन्या इंटर कॉलेज गढ़ी देहरादून पहुंचकर अपनी पत्नी गुरमीत कौर के साथ मतदान किया। इस दौरान राज्यपाल ने समस्त प्रदेशवासियों को लोकतंत्र के महापर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने समस्त प्रदेशवासियों से अपना मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। इस दौरान राज्यपाल ने जिला प्रशासन की ओर से मतदान के लिए की गई तैयारियों की भी जमकर सराहना की है। आपको आज के इस महाउत्सव, महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अत्यंत सौभाग्य का दिन है और जो एक्साइटमेंट, जो पार्टिसिपेशन मैं देख रहा हूं अपने आप, ये सबको, हमको, हमारा जो विश्वास लोकतंत्र में है उसको सुदृढ़ करता है। सबसे बड़ा दान मतदान है और ये हर एक मतदाता का अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। और मुझे खुशी है कि हमारे सब साथी बहुत बढ़ चढ़कर बड़ी संख्या में आज इसके अंदर में
पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई कैन फील द पार्टिसिपेशन, जो हर्ष, उत्साह। खुशी हो रही है कि मुझे मतदान करके ये हमें अधिकार दिया है संविधान ने कि हम अपना वोट जिसको हम चुन के लाना चाहते हैं, जो हम को आगे बढ़ाए और दुनिया को आगे लेके जाए, भारतवर्ष को आगे लेके जाए, हम अपना अधिकार इस्तेमाल करके उसे विजयी बनाए और हमारी बहनों बेटियों को सहूलतें दे और आगे बढ़ाए उनको। नारी शक्ति जिंदाबाद। चलिए और अगली बड़ी खबर खटीमा से है, जहां पर सीएम धामी ने भी वोट डाला है। पोलिंग बूथ संख्या 100 पर उन्होंने मतदान किया है। राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में उन्होंने मतदान किया है। अपने परिवार संग सीएम धामी मतदान स्थल पहुंचे, जहां पर उन्होंने मतदान किया। तो खटीमा में सीएम धामी ने मतदान किया है, अपने परिवार के साथ वहां पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया। पोलिंग बूथ संख्या 100 पर जो उनका पोलिंग बूथ है, वहां पर जाकर उन्होंने राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय में मतदान किया है और अपने परिवार के साथ वो मतदान करने पहुंचे। इसके साथ ही लोगों से भी उन्होंने अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में आए और लोकतंत्र के इस महापर्व में भागीदारी अपनी सुनिश्चित करें और वोट जरूर दें। तो ये तस्वीर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मतदान करने पहुंचे हैं और परिवार के साथ वो अपना मत का प्रयोग करने पहुंचे। जलपान किया है आपके सामने। मैं सबसे अपील करता हूं कि पहले मतदान करें और उसके बाद जलपान करें। मैंने भी अभी देखा आपने जलपान किया है आपके सामने ही। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूं कि सभी लोग कोई भी ऐसा रहना नहीं चाहिए कि जो मतदान न करे। सबको इस लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेना है, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। 5 सालों में एक बार हमको सरकार चुनने का अवसर मिलता है और ऐसी सरकार चुननी है जो देश दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान तेजी से बढ़ रहा है, उसको और मजबूती देनी है। सशक्त भारत के संकल्प को मजबूत करना है। मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसलिए समस्त उत्तराखंड वासियों से मैं अपील करता हूं कि ऐतिहासिक मतदान करें और ऐतिहासिक विजय श्री मोदी जी को दिलाएं। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान जारी है। सुबह सुबह बूथों पर वोटरों की भीड़ दिख रही है। इस बीच प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी सभी राज्यवासियों से वोट देने की अपील की है। नमस्कार। उत्तराखंड के सभी सम्मानित नागरिक गणों से अनुरोध है कि उत्तराखंड का मतदान पहले चरण में हो रहा है। आप सभी इस लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपना योगदान सुनिश्चित करें। ये लोकतंत्र का महायज्ञ है, इसमें सबको अपनी आहुति देनी है। मेरा सभी बड़े बुजुर्गों से, नौजवानों से, विशेषकर से युवा मतदाताओं से और नव मतदाताओं से जो पहली बार मत का प्रयोग करने वाले हैं, अधिक से अधिक संख्या में अपने अपने बूथों पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें और अपनी भारत की नई सरकार गठन में अपनी भूमिका सुनिश्चित करें। पहले मतदान फिर जलपान। बड़ी खबर है देहरादून से, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अपने वोट का प्रयोग किया है। डिफेंस कॉलोनी स्थित पोलिंग बूथ पर उन्होंने वोट डाला। अपने परिवार संग यहां पर त्रिवेंद्र सिंह रावत वोट करने पहुंचे। हरिद्वार सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। 5 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के जीत का भी त्रिवेंद्र रावत ने दावा किया है। तो त्रिवेंद्र सिंह रावत इस समय भाजपा के हरिद्वार लोकसभा सीट से प्रत्याशी हैं। उन्होंने देहरादून में अपना मत दिया, अपने परिवार के साथ वहां पर वोट देने पहुंचे और साथ ही उन्होंने ये दावा किया कि उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भाजपा जीतेगी। हमारा डिफेंस कॉलोनी जो वार्ड है ये 13 लोकसभा में पड़ता है और मैंने परिवार से ही यहाँ पर मतदान कर लिया। मेरी धर्मपत्नी, मेरे दोनों बच्चे, तो बहुत खुशी हो रही है। 5 लोकसभा जीते। लोगों से ये अपील करेंगे कि जिस उत्साह से हम अपने पारिवारिक फंक्शन जब मनाते हैं, बच्चा जीतता है, बच्चा पढ़ाई में अव्वल आता है, उसके लिए हम लोग पूरा भरपूर प्रयास करते हैं। 100% एफर्ट्स उसके लिए करते हैं कि बच्चा हमारा सुयोग्य बने। तो हम देश के भविष्य को चुन रहे हैं और इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि 100% मतदान के लिए हम लोग तैयार हों ताकि देश को अच्छे
और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर हरिद्वार शहर विधायक मदन कौशिक ने भी मतदान किया है। भगवान दास संस्कृत महाविद्यालय में उन्होंने अपना मतदान किया। विधायक मदन कौशिक ने दावा किया है कि 400 पार इस वक्त भाजपा की सीटें आने वाली हैं। उन्होंने कहा कि 400 से भी ज़्यादा सीटें इस बार आएंगी और ऐसे में उन्होंने जीत का दावा किया है। तो आपको बता दें कि हरिद्वार शहर से विधायक मदन कौशिक ने अपने मत का प्रयोग किया और उन्होंने दावा किया कि 400 पार जो कहा गया है वो इस समय सच साबित होने वाला है और 400 से भी ज़्यादा सीटें भाजपा के खाते में आएंगी। इसके अलावा उन्होंने लोगों से अधिक संख्या में वोट देने आने की अपील भी की। लोकतंत्र के इस महान पर्व का पहले चरण में इसमें उत्तराखंड राज्य की सभी सीटें आती हैं। आज बड़े उत्साह के साथ लोग वोट डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं मन में कैसे भारत विकसित राष्ट्र बने, कैसे देश को विकसित राष्ट्र बनाएं, कैसे देश में जो राष्ट्रवाद है वो तेजी के साथ बढ़े, कैसे दुनिया में भारत आगे बढ़े, ये मन में भावना लेकर लोग बड़ी मात्रा में वोट करने आ रहे हैं। और निश्चित रूप से मैं सभी लोगों से कहना भी चाहूँगा कि सभी लोग घरों से निकलकर और अधिक से अधिक मात्रा में वोटिंग करें। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जो कि रानीखेत से है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने यहां पर अपने वोट का प्रयोग किया। उन्होंने वोट डाला। पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के बूथ नंबर 126 में करण महारा ने मतदान किया। जनता से ज़्यादा मतदान करने की अपील की। उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र का महापर्व मेरे लिए बड़ी खुशी का विषय है। तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं करण महारा, जहाँ पर उन्होंने रानीखेत में अपने मत का प्रयोग किया, मतदान किया और लोगों से भी मतदान करने के बाद उन्होंने अपील की कि अधिक से अधिक संख्या में लोग आएं और अपने मत का प्रयोग जरूर करें। साथ ही उन्होंने लोकतंत्र के इस महापर्व की खूबसूरती का भी जिक्र किया। देखिए, लोकतंत्र का महान पर्व है और मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का विषय है कि आज वोटिंग मेरे ही पुराने विद्यालय केंद्रीय विद्यालय में हो रही है और यहाँ आके बड़ी प्रसन्नता भी है। मैं शुभकामनाएं देता हूं प्रदीप टमटा जी को, शुभकामनाएं देता हूं आदरणीय खड़गे साहब को, राहुल जी को, कि लोकतंत्र की रक्षा हो, संविधान की रक्षा हो और आप सबकी मनोकामनाएं सिद्ध हो। उत्तराखंड की 5 सीटों पर सुबह 7 बजे से वोटिंग जारी है। वहीं उत्तरकाशी के यमुनोत्री विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत तुल्याड़ा बूथ पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। यहां दिव्यांग मतदाता डोली में बैठकर वोट देने के लिए पहुंच रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड की 5 सीटों पर आज मतदान जारी है। लोकतंत्र के इस पर्व में हर कोई बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी निभा रहा है। वहीं नैनीताल जिले के लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के दौलिया मतदान केंद्र पर दूल्हा दुल्हन पहुंचे, जहां दुल्हन ने मतदान कर इस लोकतंत्र के पर्व में अपनी भागीदारी निभाई। दुल्हन ने बताया कि देर रात उसकी शादी हुई और आज मतदान के लिए उसकी विदाई हो रही है। मतदान के दिन और विदाई से पहले ही उसने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मतदान करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज़ हम अगर वोट नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट और आगे सारी चीज़ें सब सही कैसे होंगी। तो इसीलिए मतदान के लिए भी एक्साइटमेंट थी। इसीलिए अभी जा कर के विदाई के जस्ट आधे घंटे पौन घंटे बाद अप्रॉक्स वापस मैं वोट देने के लिए आई हूँ और साथ में मेरे हस्बैंड भी आए हैं। तो ऑब्वियसली एक्साइटमेंट है, इसीलिए यहाँ पर अभी वोट दे करके आ रही हूँ जस्ट। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर वोटिंग जारी है। अब 2024 में देवभूमि की जनता का क्या फैसला होगा, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देवभूमि की 83 लाख से ज्यादा आबादी इस बार किसका साथ देगी, इसे लेकर सवाल ही सवाल है और नेताओं के पास अपने अपने दावे। 5 सीटों में से सबसे ज्यादा चर्चा जिस सीट की है उसमें पौड़ी गढ़वाल को लेकर तरह तरह की बातें की जा रही है। इस सीट पर बीजेपी के पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद रह चुके अनिल बलूनी मैदान में हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके गणेश गोदियाल भी मैदान में हैं।
बात अगर पौड़ी सीट की जाए तो पौड़ी में भी दो दिग्गजों की बड़ी टक्कर देखी जा रही है। एक और जहां बीजेपी ने अनिल बलूनी को अपने प्रत्याशी के रूप में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस ने गणेश गोदियाल को मैदान में उतारा है। बीजेपी अपने 10 सालों के कार्यकाल को पौड़ी के लोकसभा चुनाव में पौड़ी की जनता को गिना रही है और बता रही है कि पौड़ी के लिए किस किस विकास कार्य किए। तो वहीं ऐसे में कांग्रेस भी अंकिता हत्याकांड और तमाम ऐसे मुद्दे हैं, पलायन ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के जनता को अपनी ओर करने में लगी हुई है। तो ऐसे में दोनों कैंडिडेट्स के बीच में भी ये कड़ी टक्कर देखी जा रही है। पौड़ी गढ़वाल के बाद धर्मनगरी हरिद्वार संसदीय क्षेत्र की चर्चा भी जोरों पर है। दोनों पार्टियों के नेताओं ने यहां महीनों पसीना बहाया है। बीजेपी से राज्य के पूर्व सीएम और पार्टी के कद्दावर नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत चुनावी मैदान में है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत चुनाव लड़ रहे हैं। और इन सब के बीच खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार भी ताल ठोक रहे हैं। लेकिन जानकार कहते हैं कि यहाँ दो पूर्व मुख्यमंत्रियों की साख दांव पर है। लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा हुआ है। 19 अप्रैल को यानी कि पहले चरण में उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होना है, जिसके लिए तमाम तैयारियां तेज हो गई हैं। तो वहीं प्रत्याशी एक दूसरे को कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले बात अगर हरिद्वार की जाए तो हरिद्वार से बीजेपी के प्रत्याशी है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से प्रत्याशी है वीरेंद्र रावत जो कि हरीश रावत के पुत्र हैं, और वहां पर एक निर्दलीय उमेश कुमार भी कड़ी टक्कर दोनों को देते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहा जा सकता है त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, और ऐसे में तमाम प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर बीजेपी से प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, अपनी तरफ लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। तो वहीं वीरेंद्र सिंह रावत भी अपने पिता के नाम पर वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, और ऐसे में उनके पिता हरीश रावत भी वहां पर ग्राउंड जीरो पर रहकर लगातार समीकरण साधने में जुटे हुए हैं। टिहरी लोकसभा सीट पर 2 चुनाव से लड़ रहे चुनावी बीजेपी प्रत्याशी माला राज्य लक्ष्मी शाह पर तीसरी बार पार्टी ने भरोसा जताया है। तो वहीं कांग्रेस के जोत सिंह गुनसोला मैदान में हैं, और इन सब के बीच टिहरी सीट पर छात्र आंदोलन से चर्चा में एक निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पंवार भी हुंकार भर रहे हैं। दावा है कि बॉबी पंवार को युवाओं का साथ मिल रहा है। इस सीट पर जीत को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के दावों के बीच बॉबी पंवार भी दम भर रहे हैं। अगर बात की जाए टिहरी लोकसभा सीट की, तो टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी हैं गुनसोला जो कि लगातार टक्कर देते आ रहे हैं माला राज्य लक्ष्मी शाह को, जो कि बीजेपी के से कैंडिडेट हैं, और दोनों के बीच इस बार भी कड़ी टक्कर देखी जा रही है। हालांकि पिछले 2 बार से माला राज्य लक्ष्मी शाह यहां पर सांसद के रूप में विराजमान है, और 2 बार से ही बीजेपी ने यहां पर सीटें जीती हुई हैं, और माला राज्य लक्ष्मी शाह का यहाँ पर विराजमान है। और ऐसे में जो जोत सिंह 5 लोकसभा सीटों पर 2 चुनाव से बीजेपी के प्रत्याशियों की जीत हो रही है। अब 2024 में देवभूमि की जनता का क्या फैसला होगा, यह तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों पार्टियां सभी सीटों पर जीत का दावा कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।